हेलो गाइस। आज हम लोग बेसिक्स सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। आज हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ बाय या सेल करते हो, ठीक है, बाय और सेल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए या फिर शॉर्ट गेन्स के लिए जब भी आप करते हो, ठीक है, तो हम उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपने फटाफट लिया एंड थोड़े से गेन्स के अंदर आपने उसको क्लोज कर दिया, आपने अपना प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए बाय और सेल करते हो, ठीक है, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लोग कौन से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो लोगों के पास में सरप्लस पैसा है, ठीक है, आपका एक रेगुलर इनकम है, उसमें से आपने कुछ कुछ परसेंटेज एवरी मंथली, एवरी वीकली, एवरी डेली बेसिस पे आपने पैसा किधर साइड में लगा दिया। एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इक्विटी मार्केट हो गया, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। उसके वो हम क्यों लेते हैं कि हम आगे जाके हम उसको, उसका वैल्यूएशन जब बहुत इंक्रीज होगा तब हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म, दैट इज इन्वेस्टमेंट। बट अगर शॉर्ट टर्म गेन अगर आपको करना है डेली बेसिस में, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, ठीक है, उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। अभी प्राइस जो है, प्राइस एवरी सेकंड चेंज होता है। ठीक है, एवरी सेकंड कोई बाइंग कर रहा है, एवरी सेकंड कोई सेलिंग कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बायर होना बहुत ज़रूरी है और एक सेलर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बायर रहेगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ सेलर रहेगा तो भी नहीं चलेगा। ऑलराइट, सो हर एक प्राइस को देखने का एक तरीका होता है। ये लाइन चार्ट होता है। देखो, चार्ट क्या होता है ना, इट इज़ जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस जो हिसाब से फ्लक्चुएट करता है उसको कोई एक आम इंसान अपने ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा कि दिन भर में वो प्राइस ने क्या किया है। हर एक सेकंड प्राइस फ्लक्चुएट होता है, इतना कोई मेमोराइज कर पाएगा? 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट, मतलब 60 टाइम्स प्राइस डिफर हुआ है। एंड बाद में आप देख लो, 1 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से कितना प्राइस फ्लक्चुएट होगा। तो इट्स प्राइस ग्राफ में जब भी आता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, ये चार्ट हम लोगों ने देखा रहेगा, बचपन में भी देखा रहेगा। हमारा ईसीजी का रिपोर्ट भी कुछ इस तरीके से दिखता था, मेडिकल्स। ठीक है, मेडिकल स्क्रीन में हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, हमारी सांसें चल रही है, बंद हो रही है, चल रही है, बंद हो रही है। प्राइस भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं जिसमें आप आपके प्राइस को देख सकते हो। उसमें से सबसे फेमस चार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे कि एक कैंडल होता क्या है, प्राइस को रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, आप प्राइस को जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, ठीक है, उसमें आप प्राइस को देख सकते हो। आपको 1 सेकंड में देखना है, 1 सेकंड में भी देख सकते हो। आप उसको 1 मिनट में देखना चाहते हो, 1 मिनट में भी देख सकते हो। आपको 15 मिनट्स में देखना है, 15 मिनट्स में भी देख सकते हो। अगर आपको 1 आवर में प्राइस को देखना है, आप 1 आवर में भी देख सकते हो, 4 आवर्स में भी देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं? आपका प्राइस हर एक सेकंड में फ्लक्चुएट होता है। आपको वो प्राइस को कौन से टाइम फ्रेम में आप देखना चाहते हो, उसको हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 मिनट का कोई ग्राफ देख रहा हूँ, मतलब ये एक कैंडल जो है, ठीक है, ये एक कैंडल को पूरा फॉर्म होने के लिए, कंप्लीट कैंडल स्टिक फॉर्म होने के लिए 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये 1 मिनट में ये कैंडल क्या करेगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, कहीं पे तो वो ओपन होगा, कहीं पे क्लोज होगा। अभी ओपन कहाँ पे होगा? अगर आप 1 मिनट में कैंडल को देख रहे हो तो जब भी नया मिनट आपका चालू होएगा, आप जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, अगर समझो अभी यहाँ पे मेरा टाइम हो रहा है 12:53 PM, तो जैसे ही 12:54 होगा तो एक नया कैंडल ओपन होगा, फिर 1 मिनट खत्म होने के बाद में वो कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो देखो,
जब भी अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ओपन, ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ प्राइस ओपन हुआ। अब वो 1 मिनट के दरमियान, ठीक है, प्राइस जितना ऊपर जा सकता है इतना ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये 1 मिनट के अंदर प्राइस जितना नीचे जाना चाहता है उतना नीचे जाने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। फिर जैसे ही मेरा 1 मिनट खत्म हो जाएगा तो वो प्राइस वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको कैंडलस्टिक पैटर्न पे एनालिसिस करना है प्राइस एक्शन के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स। तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कैंडल होता क्या है। यहाँ पे आपका प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस क्लोज हुआ, ओके। आपके कैंडलस्टिक का जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा उसको हम हमेशा हाई बोलेंगे, ठीक है। आपके कैंडलस्टिक का जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम हमेशा लो बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक है उसका उसके भी कुछ नाम होते हैं उसको पहचानने का। ये जो मोटा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, कैंडलस्टिक का, उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी इतना मोटा क्यों होता है ये भी हम थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे। ये जो पतला वाला हिस्सा होता है ना कैंडलस्टिक का, उसको हम लोग विक्स या फिर शैडोज बोलते हैं, विक्स और शैडोज, ठीक है। अभी ये जो मोटा वाला हिस्सा है हम उसको बॉडी क्यों बोलते हैं? उसको बॉडी इसके लिए बोलता है क्योंकि वो जो रेंज है, प्राइस का रेंज है, वहाँ पे प्राइस ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। फिर वो सिर्फ हल्का सा ऊपर स्पाइक मारा उसने, नीचे एक स्पाइक मारा, ठीक है। ये जो हल्का सा ऊपर नीचे स्पाइक मारते हैं ना उसको हम लोग विक्स या फिर शैडोज बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये कॉमन सेंस है कि अगर प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और ओपन होने के बाद में अगर वो नीचे जाके बंद हुआ है, ठीक है, मतलब वो प्राइस क्या बना है आपका, सेलिंग हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो वो कैंडल आपका रेड कैंडल बनेगा, या फिर उसको हम लोग बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। मार्केट टर्मिनोलॉजी में हम इसको बेरिश कैंडल बोलेंगे। वही सेम चीज़, ठीक है, अगर मेरा प्राइस वापस कहीं पे ओपन हुआ है, ठीक है, वो एक पॉइंट तक नीचे गया है, ठीक है, वो एक पॉइंट तक ऊपर गया है, ठीक है, और जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर उसने जाके क्लोजिंग दिया है। मतलब क्या है, प्राइस ओपन होने के बाद में ऊपर जाके वो प्राइस क्लोज हुआ है, मतलब प्राइस के अंदर क्या आया है, बाइंग आया है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है, इस बेसिक। ये आपका प्राइस के अंदर यहाँ पे बाइंग आया है, तो इसको हम लोग ग्रीन कैंडल बोलेंगे या तो फिर हम इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक सिखा रहा हूँ बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग जो चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं उनको ये बेसिक्स भी नहीं मालूम है। आई पर्सनली नो फ्यू पीपल, आई पर्सनली नो फ्यू पीपल। यहाँ पे आपका एक कैंडल क्लोज हो गया, ठीक। ताकि हर एक कैंडल जो होता है, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हर एक कैंडल हमें कुछ ना कुछ सिग्नल्स देता है, वो कुछ बताना चाहता है। तो सबसे पहले थोड़ा ग्राफ पे आएंगे। ये जो लॉन्ग कैंडल्स बने हैं ना यहाँ पे, ये जो भी लॉन्ग कैंडल्स बने हैं यहाँ पे, लॉन्ग कैंडल्स का मीनिंग क्या है कि वो प्राइस पे, वो टाइम पे टू मैनी पीपल वर इंटरेस्टेड इनटू बाइंग, तभी जाके आपके लॉन्ग कैंडल्स बनते हैं। ये लॉन्ग कैंडल्स है आपके, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका।
ये आपका लॉन्ग कैंडल्स है, ये आपका लॉन्ग कैंडल्स है, ये आपके लॉन्ग कैंडल्स है, ठीक है। लॉन्ग कैंडल्स का मीनिंग है टू मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड एट दैट टाइम एट दैट प्राइस इनटू बाइंग और सेलिंग। ये जो शॉर्ट कैंडल्स होते हैं यहाँ पे, ये देखो ये रेंज जो है शॉर्ट कैंडल्स का, शॉर्ट कैंडल्स का मीनिंग क्या है? शॉर्ट कैंडल्स का मीनिंग ये है नॉट मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड एट दैट टाइम एट दैट प्राइस। वॉल्यूम नहीं है, मोमेंटम नहीं है प्राइस के अंदर, इसके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग कैंडल्स बनते हैं। अभी मैं जो जो बताऊंगा ना वो आगे जाके आपको जो एसएमसी कॉन्सेप्ट में हम लेके जाएंगे, हर एक चीज़ रिलेट करने वाली है। ये बेसिक्स को हल्के हल्के में मत लेना, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग कैंडल एंड अ शॉर्ट कैंडल, ठीक है। अभी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉन्ग विक्स एंड शॉर्ट विक्स? अभी समझो ये एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है मेरा, एंड यहाँ पे इतना बड़ा विक बना है। ऐसे विक्स बनते हैं, यस बनते हैं। ये लॉन्ग विक्स का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये जो भी टाइम फ्रेम में ये कैंडल बना, वो टाइम फ्रेम में प्राइस ने ऊपर जाने का बहुत कोशिश किया, ठीक है। उसने ऊपर जाने का बहुत कोशिश किया, बट उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर था कि वो प्राइस को नीचे लेके आया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि जो लॉन्ग विक्स होते हैं, लॉन्ग विक्स का मीनिंग क्या है? देयर इज टू मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम दी ऑपोजिट साइड। अगर ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है, तो ये प्रेशर कहाँ से आया रहेगा? सेलर का प्रेशर रहेगा। ये जो प्रेशर रहेगा वो किसका होगा? सेलर्स की तरफ से प्रेशर होगा, करेक्ट है। यही कैंडल अगर मैं रेड कर दूँ, ठीक है, यहाँ देखो, अगर ये कैंडल में रेड कर लूँ तो मुझे अब ये बताओ कि अभी प्रेशर कहाँ से आया है? प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट प्राइस को बायर्स के तरफ से बहुत प्रेशर आया, इसके लिए वो प्राइस को ऊपर लेके गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो लॉन्ग विक्स होते हैं, लॉन्ग विक्स का मीनिंग ये होता है देयर इज टू मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, तभी जाके वो प्राइस इतने लॉन्ग विक्स बनाते हैं। थोड़ा लाइव ग्राफ में देखेंगे, ये देखो प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा था, या देखो ये प्राइस नीचे आ रहा है, 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 ठीक है। उसने नीचे आने का कोशिश किया, बट बायर्स की तरफ से प्रेशर था, वो प्राइस को ऊपर लेके गए। फिर वापस सेलर्स एक्टिवेट हो गए, वो लोग प्राइस को नीचे लेके जाने का बहुत कोशिश किया, यहाँ पे इतना बड़ा विक बनाया, बाइंग का प्रेशर आया एंड प्राइस बूम बाइंग की तरफ चला गया, ठीक है। दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ विक्स। हमारा आगे जाके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे विक्स के ऊपर ही है, तो इसके ऊपर खास ध्यान देना ना। हर एक कैंडल का एक मीनिंग होता है। कोई इंसान किस तरीके से चलता है, किस तरीके से गाड़ी ड्राइव करता है, उसके हिसाब से आप उसका साइकोलॉजी का कुछ एनालिसिस कर सकते हो ना। अगर कोई बहुत रैश ड्राइविंग करता है, मतलब बहुत इम्पेशेंट है, ठीक है, शायद दारू वारू पिया रहेगा, या फिर बहुत गुस्से वाला आदमी रहेगा वो। और वही इंसान जो शांति से गाड़ी चलाता है, वो काम इंसान है, शांत है, उसके अंदर पेशेंस है, ठीक है। कोई इंसान कैसे चलता है उसके ऊपर से हम उसके कैरेक्टर का हल्का सा एनालिसिस कर ही लेते हैं ना, 1-2 सेकंड में। वैसे कैंडल्स का भी ऐसा ही है, हर एक कैंडल एक बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स। वी आर गोइंग टू लर्न कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या? ये नाम के अंदर ही उसका काम है। मतलब कुछ ऐसा अगर पैटर्न बनता है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा प्राइस बाइंग में है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो रिवर्सल पैटर्न बना जिसके वजह से मेरा प्राइस जो बाइंग में था, अब मेरा वो प्राइस सेलिंग में आ गया।
तो जब भी हम ऐसा कुछ पैटर्न देखेंगे जहाँ से प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, हम उसको रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, जब भी आपका प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, एंड अगर कुछ पैटर्न जैसे फॉर्म होते हैं जिसके वजह से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको भी रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो टर्मिनोलॉजीज का नाम यूज करने वाले हैं, बुलिश रिवर्सल एंड बेरिश रिवर्सल, ठीक है। सो ना हमारा जो फर्स्ट पैटर्न है, ठीक है, वो फर्स्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। ओके, तो मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स बना के रखे हैं, तो हम थोड़ा टाइम के लिए नोट्स रेफर करेंगे, फिर हम लोग वापस लाइव चार्ज पे चले जाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पैटर्न का नाम क्या है, बेरिश एनगल्फिंग बार, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग बार मतलब ये जो एनगल्फिंग कैंडल होगा वो क्या होगा, बेरिश होगा, वो रेड होगा। एनगल्फिंग का मीनिंग क्या है, पिछला उसका जस्ट प्रीवियस कैंडल जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा उसको एनगल्फ करना चाहिए, पूरा खा जाना चाहिए उसको, ठीक है। आपका एनगल्फिंग बार उसके प्रीवियस के दो तीन कैंडल्स को भी एनगल्फ कर सकता है, बट द रूल इज कि एटलीस्ट फर्स्ट बार को एनगल्फ करना चाहिए, और ये जो एनगल्फिंग बार होगा उसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग एनगल्फिंग बार पैटर्न बोलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंगल्फिंग बार पैटर्न कहाँ पे बना है। थोड़ा मार्केट में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एंगल्फिंग बार पूरा विक को भी खाना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबा होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। दिस इज एन एंगल्फिंग बार, ठीक है, दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग बार, ठीक है। ये देखो पिछले कैंडल के लो के नीचे उसने क्लोज किया है। बस एक इसका की क्या होता है, ये एंगल्फिंग कैंडल्स जो होते हैं ना, उसके विक्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे विक्स होने चाहिए उसके, ठीक है। ज़्यादा बड़े विक्स रहेंगे तो हम उसको एंगल्फिंग कैंडल नहीं बोल पाएंगे। एंगल्फिंग कैंडल जो है, बेरिश एंगल्फिंग बार जो है, वो हमेशा आपको टॉप ऑफ द अप ट्रेंड में पाया जाएगा, ठीक है। ऑलवेज इट विल बी फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब ये टॉप ऑफ द अप ट्रेंड कैसे मालूम पड़ेगा, बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड कैसे मालूम पड़ेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे बेरिश एंगल्फिंग के। यप, ये एक बेरिश एंगल्फिंग बार है आपका। दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग बार, पूरी तरीके से प्रीवियस कैंडल को खा गया है और उसके लो के नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। जैसे मैंने बोला कि ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग रिवर्सल पैटर्न सीख रहे हैं, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न सीख रहे हैं मतलब क्या, कि ये प्राइस, ये एनगल्फिंग बार जब भी एक वैलिड टॉप पे बनेगा, ठीक है, तो इट इज़ एन अर्ली इंडिकेशन कि प्राइस अभी नीचे जाने वाला है। ओके, ना उसका ऑपोजिट जो है वो है बुलिश एनगल्फिंग बार। अब ये बुलिश एनगल्फिंग बार है मतलब ग्रीन कलर का कैंडल होगा, ओके। ये कहाँ पे फॉर्म होगा, बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। ये क्या करेगा, उसका जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरी तरीके से खा जाएगा, ठीक है, और उसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा। अब ये जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड कैंडल भी हो सकता है और ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, बट ग्रीन कैंडल होगा तो वो शॉर्ट कैंडल होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये जो बुलिश बेरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, ये उसका प्रीवियस कैंडल जो रहेगा वो ग्रीन कैंडल होगा, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो आपका रेड कलर का कैंडल है। और अगर ये रेड कैंडल भी है उसका प्रीवियस कैंडल, तो वो रेड शॉर्ट कैंडल होना चाहिए, ठीक है, ये रूल है उसका। ये बुलिश एनगल्फिंग बार यहाँ पे बना, प्राइस ने पूरी तरीके से इसको खा गया, इसके हाई के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया, और हम देख सकते हैं प्राइस ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया है ऊपर जाने के लिए। चार्ट में देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग को कहाँ पे मिला है।
इसको मैं बुलिश एनगल्फिंग बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। ये मेरा बुलिश एनगल्फिंग है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। मैंने अभी बोला था आप लोगों को कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के लिए जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड कैंडल होना चाहिए, पर अगर ग्रीन कैंडल है तो वो शॉर्ट ग्रीन कैंडल भी चलेगा। जैसे इज अ रिवर्सल पैटर्न, और इसके बाद हमने देखा है कि प्राइस अच्छा खासा ऊपर बूम किया। ये थोड़े वीडियो थोड़े लॉन्ग होने वाले हैं, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। मैं पूरा का पूरा बेसिक्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अभी हम लोग ये बेसिक्स क्यों देख रहे हैं, हमको तो प्राइस एक्शन समझना है, हमको तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना है। वो आपको आगे के क्लासेस के अंदर पता चल जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी हम लोग बेसिक्स सीख रहे हैं, आई एम सो श्योर मैक्सिमम ऑफ आवर व्यूअर्स को ये बेसिक्स मुंह पे होगा, ठीक है, बट इतनी बारीकी में नहीं पता होगा। अगेन बुलिश एनगल्फिंग, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, प्राइस ऊपर गया। बेरिश एनगल्फिंग, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया एंड नीचे आ गया। एनगल्फिंग कैंडल का एक रूल क्या है कि विक्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पे। व्हाट इज डोजी? देखो, वापस बेसिक्स। प्राइस एक पॉइंट पे ओपन हुआ, एक पॉइंट पे क्लोज हुआ। प्राइस एक पॉइंट तक हाई मारा, एक पॉइंट तक लो मारा, ठीक है। अ डोजी इज दैट कैंडल वेयर ओपन इक्वल्स टू क्लोज और ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होगा या लगभग लगभग सेम होगा, इसको हम लोग डोजी बोलेंगे। ये जो डोजी है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डोजी। ये नॉर्मल डोजी हमको प्राइस के अप ट्रेंड में भी मिल सकता है एंड डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है। ये डोजी का सिग्निफिकेंस क्या है कि समझो अगर प्राइस अब तक बाइंग में था, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये डोजी कैंडलस्टिक बनता है, मतलब बायर्स आर लूजिंग देयर पावर, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लड़ाई हुई है और कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, ठीक है, ये ड्रॉ हुआ है। तो अगर प्राइस ने एकदम अप ट्रेंड में गया है ऊपर, और ऊपर अगर ये फॉर्म होगा, मतलब बायर्स लोग अभी अपनी ताकत छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से सेलर्स पिक्चर के अंदर आ जाए। तो डोजी का हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि रिवर्सल पैटर्न है? अगर ये डोजी टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड में बनता है एंड डोजी के बाद में एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, तो हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि प्राइस अभी नीचे जाएगा, ठीक है। सिर्फ डोजी एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, प्राइस समझो नीचे जा रहा है, इसको रेड कर देते हैं। प्राइस समझो नीचे जा रहा है और नीचे हमको यहाँ पे एक डोजी फॉर्म होते हुए मिलता है, ठीक है। डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, कलर ऑफ द डोजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डोजी का कलर क्या है वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, डजेंट मैटर, उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड ये डोजी बनने के बाद में मुझे अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलता है, ठीक है, तो ये मेरा कंफर्मेशन है कि अभी प्राइस बाइंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक प्राइस जो था वो नीचे आ रहा था, ठीक है। अभी जब भी डोजी बना तो हमको समझ में आया कि सेलर्स आर लूजिंग देयर मोमेंटम, सेलर्स अपनी ताकत खो रहे हैं, तभी जाके डोजी बना। डोजी बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल भी बना, मतलब ये हमारा कंफर्मेशन है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा। ये डोजी हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, चार्ट में हमको कहाँ दिखता है। इसको मैं डोजी मान सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको डोजी मान सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको डोजी मान सकता हूँ। डोजी के बाद में एक ग्रीन कैंडल भी बना है और ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग भी है। प्राइस ऊपर गया है, यस प्राइस ऊपर गया है। डोजी के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके। ये एक हल्का सा छोटा सा डोजी बना, ये
ये एक छोटा सा डोजी बना, डोजी बनने के बाद एक रेड कैंडल आया, प्राइस नीचे आया है, यस आया है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस आया है नीचे। प्राइस नीचे और ऊपर आने का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि रॉकेट के जैसा ही ऊपर जाना चाहिए, रॉकेट के जैसा ही नीचे आना चाहिए। कौन से डोजी पे, कौन से पैटर्न पे, कहाँ पे ट्रेड करना है, ये हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं चाहता हूँ आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैं जो सिखा रहा हूँ उधर ही हो, क्लास के आगे, क्लास के पीछे नहीं जाना। थोड़ा कम देखने मिलता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम डोजी, 1 मिनट में जाके देखते हैं। ये अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वाह, ये देखो परफेक्ट एग्जाम्पल। प्राइस अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पे हमको एक डोजी मिला, डोजी मिलने के बाद में एक रेड कैंडल मिला, प्राइस गया है नीचे। ये रेड कैंडल आपका बेरिश एंगल्फिंग भी है, ऐसा हो सकता है, यस वेरी हाई पॉसिबिलिटी। क्या प्राइस ने हल्का सा नीचे रिट्रेसमेंट दिया है, डेफिनेटली दिया है। थोड़ा बाइंग साइड के लिए एक डोजी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास के लिए। ये सही है। मुझे सिल्वर एंड गोल्ड का चार्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टेबल चार्ट होता है, बहुत हाई लिक्विडिटी भी होती है ये चार्ट्स के अंदर। मैंने जिनके पास से सीखा था उन्होंने मुझे सिखाया था, जिस भी इंसान ने गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट को पकड़ लिया उसके लिए बाकी सारे चार्ट रीडिंग बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं। एसएससी के टाइम पे हमने देखा था ना, जो प्रीलिम्स पास कर रहे थे वो बोर्ड एग्जाम्स तो पास कर ही लेते हैं। इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट। ओके, अभी तो मुझे कुछ ओके ये मिल गया एक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डोजी, ठीक है। ये अभी हम आगे क्लास में देखने वाले हैं, पर अभी के लिए इसको डोजी समझ लो। एक ग्रीन कैंडल आया है और प्राइस ऊपर गया है, ये हो गया आपका नॉर्मल डोजी, ठीक है। अभी डोजी के 3 टाइप होते हैं। एक नॉर्मल डोजी जो अभी हम लोग ने देखा, ये एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा ट्रेंड के बॉटम में पाया जाएगा, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई क्यों है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखो, कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझने का कोशिश करो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों बना है। ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका हमेशा बनेगा बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड में। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी समझने का कोशिश करो, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पहले देखा है कि लॉन्ग विक्स अगर है मतलब प्रेशर कहाँ से है, बाइंग के लिए प्रेशर है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला और उसके बाद में अगर हम लोग को एक ग्रीन कैंडल भी मिल गया कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, तो इतना कंफर्मेशन फेयर इनफ है ना कि प्राइस ऊपर जाएगा। यस, प्राइस गया है, अच्छा खासा ऊपर गया है प्राइस। दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी याद रखना हमेशा बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड पे पाया जाएगा। इट इज़ अ बुलिश रिवर्सल सिग्नल, यहाँ से प्राइस बुलिश होने का संभावना होता है। फिर आता है आपका ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ग्रेव स्टोन इट लुक्स लाइक वन, सिंपल है, ये देखो। लॉजिक समझो, अगर लॉजिक समझ गए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ पैटर्न्स को रट्टा नहीं मारना, स्कूल नहीं है। ग्रेव स्टोन डोजी विल बी फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। प्रेशर कहाँ से है, सेलर्स का ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर है, ठीक है। इसके बाद में अगर मुझे एक रेड कैंडल मिल जाएगा यहाँ पे तो मेरा कंफर्मेशन है कि प्राइस नीचे जाएगा। चलो देखते हैं, ये बहुत देखने मिलता है। ग्रेव स्टोन, ड्रैगन फ्लाई, बहुत देखने मिलता है। यार दिस इज़ अ वेरी गुड कंफर्मेशन ऑल्सो। ये इसको मैं बहुत अच्छा कंफर्मेशन भी लेता हूँ, मैं खुद इसको कंफर्मेशन लेता हूँ। दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई, सॉरी दिस इज अ ग्रेव स्टोन, अपॉलॉजीज।
एक रेड कैंडल आया, प्राइस थोड़ा नीचे गया। ये टॉप में नहीं मिला है, इसके लिए इतना ज़्यादा इसने फंक्शन नहीं किया है, पर अगर हमको किधर टॉप पे देखने मिल जाएगा तो एक वायर्ड एग्जाम्पल मिल जाएगा हम लोग को देखने के लिए। फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर बहुत बुलिश है, इसके लिए थोड़ा रिवर्सल पैटर्न्स मिलना मुश्किल है सेलिंग के लिए, स्पेशली बाइंग के लिए काफ़ी मिल जाते हैं। कहाँ क्या भाई, शिट यार, एक भी नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है, मतलब सोचो प्राइस के अंदर मोमेंटम कितना है बाइंग के लिए, वरना 1 मिनट के अंदर तो बहुत इजीली रिवर्सल पैटर्न्स बनाता है वो। चलो 5 मिनट्स में देखते हैं। ओके, चलो वो ज़्यादा बाद में देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे क्लास के अंदर आगे जाएंगे दिख जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ग्रेव स्टोन डोजी हमेशा आपको टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड में दिखेगा, प्राइस उसके बाद नीचे आता है। अभी तक हम लोग ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है या 2 कैंडल्स का पैटर्न देखा है। अभी हम लोग देखेंगे 3 कैंडल का पैटर्न विच इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हमेशा हमको बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड में मिलता है। ये देखो मॉर्निंग स्टार को समझना ना बहुत आसान है, मॉर्निंग स्टार बहुत देखने मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका प्राइस कुछ नीचे आया है इस तरीके से, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के अंदर आपका जो फर्स्ट कैंडल होगा वो एक नॉर्मल बेरिश कैंडल होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल बेरिश कैंडल। जो सेकेंड कैंडल है इट कैन बी रेड कैंडल और इट कैन बी अ ग्रीन कैंडल, बट इट हैज़ टू बी अ शॉर्ट कैंडल, ठीक है। वो एक शॉर्ट कैंडल होना चाहिए। आपका जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए कंपलसरी। एंड आपका जो फर्स्ट कैंडल है उसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। मिड पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के बाद में प्राइस क्या होगा, प्राइस बूम हो जाएगा ऊपर, छोटा मोटा ऊपर नहीं जाएगा, वो एक्चुअल में ऊपर चला जाएगा प्राइस। यहाँ पे देखो, मेरा फर्स्ट नॉर्मल रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल रेड और ग्रीन हो सकता है बट शॉर्ट कैंडल होना चाहिए। ये मेरा थर्ड कैंडल है, उसने फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, दिस इज माय मॉर्निंग स्टार। एंड आप रिएक्शन देख सकते हो, प्राइस अच्छा खासा ऊपर बूम हुआ है। इसी का जो ऑपोजिट होगा वो इवनिंग स्टार होगा। मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट इज इवनिंग स्टार, ये देखो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। आपका जो मिडिल वाला कैंडल है वो कभी कभी डोजी भी हो सकता है, आपका जो थर्ड कैंडल है वो एनगल्फिंग भी हो सकता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट इसे पैटर्न के रूल्स ध्यान में रखना। अब ये जो इवनिंग स्टार है वो इवनिंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार विल बी फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। प्राइस आपका बाइंग के अंदर है, यहाँ पे है। आपका जो फर्स्ट कैंडल होगा वो एक नॉर्मल बुलिश कैंडल होगा। जो आपका सेकेंड कैंडल होगा वो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपका जो थर्ड कैंडल होगा वो एक बेरिश कैंडल होगा, वो एक रेड कैंडल होगा। एंड उसका क्लोजिंग जो है वो आपके फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ये मिल गया तो मान के लेना कि ये आपका इवनिंग स्टार बना है, और इसके बाद में आपको प्राइस के अंदर हमेशा एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद प्राइस हमेशा नीचे आता है, अच्छा खासा नीचे तो आता ही है। नॉर्मल ग्रीन कैंडल, शॉर्ट रेड कैंडल, क्लोजिंग ऑफ थर्ड कैंडल बिलो द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट कैंडल, ये मेरा इवनिंग स्टार हो गया और प्राइस आया है नीचे, ओके। अभी जैसे ही हमारा डोजी था, डोजी क्या होता है कि
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम होता है या फिर सेम ही होता है। ये जो हैमर बार्स है वो डोजी के जैसा ही दिखता है, ये देखो, ये आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के जैसा ही दिखेगा, पर सिर्फ फर्क क्या है कि इसका थोड़ा सा बॉडी होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका बॉडी होगा, उसका काम भी यही है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड और फिर वहां से प्राइस ऊपर जाता है। हियर यू गो। शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन डोजी के जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ हल्का सा बॉडी होगा, कुछ फर्क नहीं है। वो भी आपको टॉप पे ही मिलेगा, उसके साथ में आपको एक रेड कैंडल मिल गया, मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है। अभी देखो ये शूटिंग स्टार के साथ में आपको एक रेड कैंडल मिल गया, मतलब वो इवनिंग स्टार भी बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये हैमर जो है, या हैमर के साथ में अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गया तो वो मॉर्निंग स्टार भी बन गया। देखो प्राइस ना बहुत इंटर रिलेटेड है, ये जो पैटर्न्स है ना बहुत इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आप मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी कंसिडर कर सकते हो, सिंगल कैंडल्स भी कंसिडर कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं, विच इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। अभी हम लोग बोल रहे थे ना कि कहाँ पे ऊपर जाएगा, कहाँ पे नीचे जाएगा, भाई क्या है टॉप ऑफ द डाउन ट्रेंड, टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड, व्हाट इज दिस। देखो प्राइस कभी भी रॉकेट के जैसा ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, ना रॉकेट के जैसा ऊपर आता है, ना रॉकेट के जैसा वो नीचे जाता है। प्राइस हमेशा वेव्स में जाता है, ठीक है। माउंटेन्स एंड वैलीज, माउंटेन्स एंड वैलीज, माउंटेन्स एंड वैलीज एंड माउंटेन्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्राइस जब भी ऊपर जा रहा था, ठीक है, और उसको कोई ऑब्स्टेकल आया ऊपर जाने के लिए, ठीक है, उसको कुछ रुकावट आया, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। प्राइस जब भी अप ट्रेंड में है एंड उसको ऊपर जाने से कोई ऑब्स्टेकल अगर आ गया, रुकावट आया, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। उसके बाद में प्राइस नीचे आया और नीचे आके वापस वो ऊपर जाना चालू हुआ, मतलब वो जो पॉइंट है जहाँ से वो ऊपर जाना शुरू हुआ उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना ही सिंपल है, पता नहीं मार्केट में लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों रखा है, इट इज़ वेरी सिंपल। अभी ट्रेंड कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं भाई। आंखों से अगर दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब वो अप ट्रेंड में है, अगर आंखों से दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में है। जब भी आपको आंखों से दिख रहा है ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर जाने वाला जो वेव होता है ना उसको हम लोग इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव वेव, ठीक है, इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और जब भी प्राइस नीचे आता है ना रेजिस्टेंस के बाद में, उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट या बोलोगे या तो फिर आप करेक्टिव वेव भी बोलोगे। मेरा एक रूल है, मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, आप लोग भी ध्यान में रखना, ऑलवेज ट्रेड इम्पल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट और करेक्टिव वेव, ठीक है। ऑलवेज 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 ट्रेड इम्पल्स। इम्पल्स में आपका ट्रेड चलने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अप ट्रेंड के लिए हो गया, वही सेम चीज़ अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रियल टाइम में कि भाई ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, सिखा दूंगा। अभी प्राइस देखो नीचे जा रहा है और नीचे जाने के उसको रुकावट आ रही है तो वो रेजिस्टेंस हो गया आपका, बहुत सिंपल है। प्राइस नीचे जा रहा था उसके रिदम में, उसके रिदम में कुछ रुकावट आया तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। फिर उसका जो टर्निंग पॉइंट था वापस नीचे जाने के लिए उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्राइस अभी नीचे जा रहा है, हमको आंखों से दिख रहा है ना कि डाउन ट्रेंड है, तो इम्पल्सिव वेव सेलिंग का होगा, ठीक है। ये सेलिंग का जो वेव है ये इम्पल्स है, ओके, ये इम्पल्स है। ऊपर जाने वाला जो वेव है, ठीक है, वो आपका शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट है, ये आपका रिट्रेसमेंट है, ये आपका रिट्रेसमेंट है। तो जब भी सेलिंग में रहेगा प्राइस तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे,
एक चीज़ याद रखना, बाइंग में हमेशा बाइंग देखना, सेलिंग में हमेशा सेलिंग देखना। देखो बेसिक्स के लिए अभी के लिए इतना ही है। हम आगे के क्लासेस के अंदर देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम कैसे देखेंगे करेंगे वो हम आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।